करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदाता पहुंचने लगे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे और ऐसे ही तमाम बड़े नेता एक एक करके बूथ पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व सीएम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली की 7 समेत 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हरियाणा की सभी 10, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीट पर वोटिंग हो रही है। ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहां सुबह से ही छठवें चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और लोकसभा का रण अब तैयार हो चुका है। प्रत्याशी लगातार बूथ पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रत्याशियों में जहां पर टेंशन है तो दूसरी तरफ मतदाताओं में भी काफी उत्साह है। हालांकि देश की कई राज्यों में तेज गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका असर कितना मतदाताओं पर होगा, कितना वोटिंग पर होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि बाकी के जो चरण थे उसमें गर्मी का उतना खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि जहां जहां कम वोटिंग हुई वहां पर अलग फैक्टर निकल के आए और ये कुछ चेहरे आपको बता रहे हैं जहां पर छठवें चरण के ये बड़े योद्धा हैं, यानी कि बड़े चेहरे हैं और इन चेहरों की, इन बड़ी शख्सियतों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। और चलिए रुक करते हैं सुल्तानपुर का। हमारे सहयोगी आलोक राय जुड़े हुए हैं, उनका रुक कर लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आलोक, सुल्तानपुर में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है, कितना ज्यादा रुझान मतदाताओं का देखने को मिल रहा है और सुबह से क्या कुछ तस्वीरें आई? बिल्कुल ऋषभ, देखिए इस समय हम सुल्तानपुर में हैं। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण के तहत जो है 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे शुरू हो गया और शाम 6 बजे तक चलेगा। और सुल्तानपुर हॉट सीट है, चर्चित सीट है, क्योंकि गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी यहां दोबारा फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। पिछली बार वो 2019 में यहां से सांसद चुनी गई थी और इस बार फिर से वो उम्मीदवार हैं और लड़ाई बड़ी रोचक है। हम सुल्तानपुर के एक बूथ पर हैं, आपको दिखाते हैं। मतदाताओं की लाइन लगी, हालांकि गर्मी बहुत है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हीट वेव का अलर्ट है, तो जाहिर सी बात है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले 1 घंटे में ज्यादा संख्या में आकर मतदान करें, उसके बाद गर्मी कम हो। लेकिन कई ऐसे भी बूथ हैं बहुत सारे जहां भीड़ है, लेकिन फिलहाल यहां पर हमें महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और आ रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये भी एक हॉट सीट है। और इसके अलावा 14 सीटों की अगर बात करें जिनमें छठे चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है ऋषभ, तो आलोक, संभव हो तो जरा महिलाओं से बातचीत कीजिए। कृपा शंकर सिंह। बिल्कुल ऋषभ, आपने मतदान कर दिया, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर आपने वोट दिया? अरे दे दिए हैं, अब कुछ नहीं है, सोच नहीं। सभी पार्टियां अपने अपने बात कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, तो आपको कुछ लगता है किस पे वोट देना चाहिए? आपने वोट दिया, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे सुल्तानपुर में चल रहे हैं? सुल्तानपुर में सारे मुद्दे देखिए ऐसा है कि मेनका जी ने जो किया विकास अच्छा किया है और इससे पूर्व प्रत्याशियों ने ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वरुण जी थे तो उन्होंने विकास किया है। और रही बात एनडीए की छोड़कर किसी और अलायंस पे, तो विश्वास नहीं है, क्योंकि घोटाले स्कैम होते हैं, तो क्या मुद्दा करेंगे। कंपैरिजन में कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है कि दूध की धुली है, लेकिन कंपैरिजन में एनडीए बहुत सही है। हमारा मेन चेहरा मोदी जी हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से इंटरनेशनल पर भारत की साख बढ़ाई है, वो देश के लिए प्राउड है। जी देखिए, ये सुल्तानपुर के जिस बूथ पे हम हैं वहाँ के मतदाता हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, वो भारत के लिए प्राउड है। तो कुल मिलाकर सबके अपने अपने विचार हैं, लोकतंत्र बिल्कुल आलोक, सबके अपने अपने विचार है, अपने अपने मत है और इन मतों पर ही, इन मुद्दों पर ही जो जनता है, जो वोटर्स है, वो वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें देख पा रहे थे, वहां पर कतारों में महिलाएं खड़ी हुई हैं बहुत संख्या में। जरा उनके पास जाइए, उनसे भी बातचीत कीजिए, किन मुद्दों को लेकर इस बार महिलाएं वोट करने के लिए पहुंची हैं। देखिए ऋषभ, बिल्कुल अभी वो जो कुछ महिलाएं आ रही हैं वोट देकर, हम उनसे बात करते हैं और काफी महिलाएं अभी कतार में हैं जो वोट देने जा रही हैं बूथ के अंदर। बाकी कुछ लोग आ रहे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है क्या मुद्दे हैं। आप लोगों ने मतदान कर दिया, क्या मुद्दे रहे मन में जिसको लेकर के आपने जो है मतदान किया, क्या चल रहा था? तमाम बातें हो रही थी सभी दलों की तरफ से, तो क्या लग रहा था कि किनको वोट देना चाहिए, किनको नहीं, और क्या ऐसे मुद्दे जो आप लोगों को खासकर जो है प्रभावित करते हैं? अब
हमने तो जिसको भी दिया देश की भलाई के इस मतलब हिसाब से दिया है। अब आगे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इसकी बहुत चर्चा है, महंगाई की बहुत चर्चा है, बेरोजगारी की बहुत चर्चा। तो आपको लगता है कि चुनाव में ये सभी मुद्दे बन पा रहे हैं या फिर चर्चा तक ही सीमित हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो चर्चा तक ही सीमित है। नहीं, मुझे भी बोलने दीजिए। बताइए बताइए माता जी। मुझे तो लग रहा है जो देश के विकास के प्रति ही जीत होगी, चाहे जितने मंदबुद्धि थोड़े भटक गए हैं, लेकिन आखिरी में जीत सत्य की होती है और सत्य की होती ही रहेगी। तो इसलिए जो है जहाँ विकास हो रहा है चहुदिशी, तो वहाँ होना ही चाहिए जीत। और इतनी सनातनों का उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो ये सदा सदा विजयी ही देखिए आलोक, रहेगा। यहाँ पर आधी आबादी का स्पष्ट मैंडेट देखने को मिल रहा है और इस बार आधी आबादी अगर वोट डालने के लिए निकल रही है तो स्पष्ट तरीके से मुद्दे हैं। तस्वीरें भी आ रही थी अभी कुछ वक्त पहले जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वोट देने के लिए जा रही थी। अभी कुछ देर बाद भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन प्रत्याशियों की जिन सीटों पर हॉट सीट बनी हुई। बीजेपी से मेनका गांधी हैं सुल्तानपुर से, और समाजवादी पार्टी से राम भुआल निषाद हैं चुनावी मैदान में, और इन दोनों के बीच में अब कांटे की टक्कर है। और ये तस्वीर आपको दिखा दें जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी वोट डालने के लिए, और यहां पर काफी संख्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, स्पष्ट ये वो स्याही, वोटिंग स्याही दिखाते हुए द्रौपदी मुर्मू, और स्पष्ट करते हुए कि उन्होंने अपना वोट दे दिया है। और इससे पहले भी तमाम जितने भी बड़े दिग्गज नेता मंत्री थे उन्होंने भी लोगों से घरों से निकलकर वोट देने की अपील की थी। और इसमें सबसे आगे तमाम बड़े प्रत्याशियों के साथ साथ नेता भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वोट डालने के लिए पहुंची थी। रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल से बड़ी खबर जहां मध्य प्रदेश